दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सेलिब्रेटिंग विजडम पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने बिना शोर किए, बिना प्रचार किए पूरी दुनिया को जीने का एक बिल्कुल अलग तरीका सिखाया, लाओ त्जू। और इस वीडियो में हम सिर्फ उनकी बातें नहीं सुनेंगे, बल्कि देखेंगे कि कैसे लाओ त्जू का ध्यान और जागरूकता वाला रास्ता हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी को एक शांत, गहरी और अर्थपूर्ण यात्रा में बदल सकता है। मैं आपसे शुरू में ही एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान का मतलब सिर्फ इतना है कि आंखें बंद करके चुपचाप कोने में बैठ जाओ, मोबाइल दूर रख दो और 10-15 मिनट तक मन को शांत करने की कोशिश करो? या फिर क्या ये भी हो सकता है कि सुबह चाय की पहली चुस्की, बच्चे की हंसी, किसी प्रियजन की आंखों में देखना, रात को छत पर अकेले टहलना, ये सब भी ध्यान के ही पल हों, अगर हम उन्हें पूरे होश से जी सके? यहीं से हमारी आज की यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, हम सब ने ध्यान के बारे में बहुत कुछ सुना है। किसी ने बताया सुबह 4 बजे उठकर बैठो, किसी ने कहा फला मंत्र जपो, किसी ने कहा शांत पहाड़ों पर जाओ तभी असली ध्यान होता है। और होता क्या है? हम 1-2 दिन कोशिश करते हैं, फिर जीवन की स्पीड वापस हमें खींच लाती है। सुबह अलार्म बजता है, हम सोचते हैं आज से पक्का ध्यान शुरू करूंगा। 10 मिनट बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, सांस पर ध्यान रखते हैं, थोड़ी सी शांति भी महसूस होती है। लेकिन जैसे ही उठते हैं, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, ऑफिस के ईमेल, रसोई की आवाज, बच्चे की तैयारी, ट्रैफिक का शोर, और कुछ ही मिनटों में वो सारी शांति जैसे हवा में गायब हो जाती है। आपने भी कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा। ये अकेले आपका अनुभव नहीं है। समस्या ध्यान में नहीं है, समस्या हमारी समझ में है। हम ध्यान को जीवन से अलग एक अलग गतिविधि मान बैठे हैं, जैसे जिम जाना, क्लास अटेंड करना या कोई और काम निपटाना। जबकि लाओ त्जू कहते हैं ध्यान कोई अलग काम नहीं, ध्यान तो जीने का तरीका है। जरा एक एक करके देखिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने ट्रैफिक है, हॉर्न बज रहे हैं, कोई अचानक आगे आ जाता है, आपका गुस्सा चढ़ जाता है, आपके मुंह से तुरंत शब्द निकलते हैं, ये चलाते कैसे हैं गाड़ी? उस समय आप कहां थे? गाड़ी आप चला रहे थे, लेकिन अंदर से आप प्रतिक्रिया चला रहे थे, बिना सोचे, बिना देखे। अब सोचिए, अगर उसी पल आप एक गहरी सांस लेते, अपने हाथों को स्टीयरिंग पर महसूस करते, अपने सीने की धड़कन सुनते और खुद से बस इतना कहते कि मैं इस क्षण में जाग रहा हूं, तो क्या ट्रैफिक वैसा ही नहीं रहता, लेकिन आपका अनुभव पूरी तरह बदल जाता। इसी को लाओ त्जू ताओ के साथ चलना कहते हैं, यानी जीवन के साथ बहना, उससे लड़ना नहीं। एक और छोटा सा दृश्य देखिए। आप खाने की मेज पर बैठे हैं, थाली में गर्मा गर्म खाना है, रोटी की खुशबू है, साबुत दाल का स्वाद है, शायद कोई मीठी चीज भी है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? मोबाइल स्क्रीन पर, रील्स, नोटिफिकेशन, किसी की पोस्ट, किसी का अपडेट। आपका शरीर खाना खा रहा है, लेकिन आपका मन कहीं और भाग रहा है। खाना खत्म हो जाता है, लेकिन भीतर एक अधूरापन रहता है, जैसे कुछ मिस हो गया। असल में हम कैलोरी तो ले लेते हैं, पर अनुभव नहीं ले पाते। लाओ त्जू कहते हैं जब खाओ तो पूरी तरह खाओ, जब चलो तो पूरी तरह चलो, जब सांस लो तो सिर्फ सांस हो जाओ। यही ध्यान है। अब जरा बच्चों को देखिए। एक छोटा बच्चा पहली बार चलना सीख रहा है। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन हर बार उसका पूरा अस्तित्व बस उसी काम में लगा होता है, चलने में। उसे न ये चिंता है कि लोग क्या सोचेंगे, न ये डर कि अगर गिर गया तो क्या होगा। उस पल में वो पूरी तरह उपस्थित है। यही असली ध्यान है, पूरी तरह किसी एक काम में होना, बिना बिखरे, बिना टूटे, बिना भागे। हम बड़े होते होते इसी कला को खो देते हैं। लाओ त्जू की एक कल्पित कहानी सोचिए। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, ध्यान का सही समय कौन सा है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त, शाम को सूरज ढलने के बाद, या फिर मंदिर और पहाड़ों जैसी जगहें ही चाहिए? लाओ त्जू मुस्कुराए और बोले, जब तुम चल रहे हो तो बस चलने में रहो, जब खा रहे हो तो बस खाने में रहो, जब सांस ले रहे हो तो सिर्फ सांस में रहो। शिष्य को लगा ये तो बहुत साधारण बात है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, इसी साधारण को करना सबसे मुश्किल है। हमारा जीवन ऐसे चलता है,
खाना खाते समय दिमाग में ऑफिस, ऑफिस में बैठकर मोबाइल पर स्क्रॉल, स्क्रॉल करते समय कल की प्लानिंग और प्लानिंग करते समय कल का पछतावा। हम कभी भी पूरी तरह इस क्षण में नहीं उतरते। लाओ त्जू की पूरी शिक्षा का सार यही है, अगर तुम हर क्षण को पूरे होश के साथ जी सको तो पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। अब बात करते हैं ध्यान के 3 स्तरों की, जिन्हें हम बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं: शरीर, मन और आत्मा। पहला स्तर, शरीर। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं। आमतौर पर आप गिलास उठाते हैं, जल्दी से पी लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक दिन आप ठहरकर पानी उठाइए, गिलास का स्पर्श महसूस कीजिए, पानी की ठंडक को होंठों पर महसूस कीजिए, हर घूंट को गले से उतरते हुए महसूस कीजिए। पानी वही है, आप भी वही हैं, लेकिन अनुभव पूरी तरह बदल गया। यह है शरीर के स्तर पर ध्यान। चलते समय पैरों को महसूस करना, खाते समय स्वाद महसूस करना, काम करते समय हाथों की हर हरकत महसूस करना, यही पहला कदम है। दूसरा स्तर, मन। यहीं पे सबसे ज्यादा उलझन होती है। हम बैठ जाते हैं, शरीर शांत है, लेकिन मन कभी अतीत की गलती याद दिलाता है, कभी भविष्य के डर दिखाता है, कभी तुलना कराता है, कभी शिकायतें घुमाता रहता है। लाओ त्सु कहते हैं, मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। विचार आए, देखो। भावना उठे, देखो। गुस्सा आए, देखो। जलन आए, देखो। जैसे आप किसी फिल्म को देख रहे हों, पर खुद स्क्रीन पर न जा रहे हों। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो विचारों को देख रहे हैं। यही मन के स्तर पर ध्यान है। तीसरा स्तर, आध्यात्मिक या आत्मा का। जब शरीर की जागरूकता गहरी होने लगे, मन थोड़ी शांति सीखने लगे, तो एक दिन अचानक आपको भीतर एक और गहराई महसूस होती है। एक ऐसा मैं जो न शरीर है, न विचार है, न भावना है, लेकिन सबको देख रहा है। वही साक्षी, वही चैतन्य, वही ताओ की धारा है। लाओ त्सु का ध्यान यहीं जाकर फूल की तरह खिलता है, जब आप समझ लेते हैं कि आप सिर्फ इस कहानी के किरदार नहीं, बल्कि दर्शक भी हैं। यहां एक बड़ा रहस्य आता है, जो लाओ त्सु बार बार इशारे में कहते हैं। ध्यान जितना पाने की कोशिश से करते हैं, उतना ही दूर भागता है, और जितना छोड़ देते हैं, उतना ही खुद ब खुद आ जाता है। नींद का ही उदाहरण लीजिए। आप बिस्तर पर लेटकर कहें कि मुझे अभी तुरंत सुना है, किसी भी हालत में सुना है, तो नींद और दूर चली जाती है। लेकिन जब शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, फोन साइड में रख देते हैं, कमरा हल्का अंधेरा कर देते हैं, अपने आप नींद आ जाती है। नींद को करते नहीं, नींद में उतरते हैं। ध्यान भी वैसा ही है। आप जितना कहेंगे, मुझे अभी शांत होना है, विचार बंद करने हैं, कुछ अनुभव करना है, मन उतना ही ज्यादा उछलने लगेगा। लेकिन जब आप बैठकर बस कहते हैं कि जो है उसे देखने देता हूं, तब ध्यान धीरे धीरे खामोशी की तरह उतरता है। यही लाओ त्सु की वो गहरी बात है, न करने में ही असली करना है। अब एक सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ आध्यात्मिक बातें हैं, या वास्तव में हमारे जीवन पर असर करती हैं? आज का विज्ञान भी इसी दिशा में बहुत कुछ कह चुका है। दुनिया भर में हुए शोध बताते हैं कि जब लोग रोज थोड़ी सी माइंडफुलनेस, थोड़ी सी सजगता, थोड़ी सी ध्यानपूर्ण उपस्थिति अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में लाते हैं, तो केवल मन ही नहीं, दिमाग की संरचना भी बदलती है। दिमाग के वो हिस्से जो शांति, संतुलन और निर्णय क्षमता से जुड़े हैं, वो मजबूत होते हैं। तनाव वाला हार्मोन कम होता है, ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है, नींद गुणवत्ता वाली होती है, रिश्तों में झगड़े कम होते हैं। यानी लाओ त्सु ने हजारों साल पहले जिस जीने के ढंग की बात की, आज विज्ञान भी उसी दिशा की पुष्टि कर रहा है। और सिर्फ विज्ञान ही नहीं, बुद्ध, ओशो, कबीर, अनेक संत महात्मा एक ही बात को अलग अलग भाषा में कहते रहे हैं कि साधारण को जागरूकता से करो, वही असाधारण हो जाता है। अब बात आती है आपके और मेरे जीवन की। ये सब सुनना अच्छा लगता है, बातें बहुत सुंदर हैं, पर सवाल यह है कि इसे करना शुरू कैसे करें? क्योंकि हमारा दिमाग कहता है कि मेरे पास समय ही कहाँ है,
इतना काम, उतनी जिम्मेदारियां, इतनी भागदौड़, ध्यान के लिए अलग से समय कहाँ निकालूं? यहीं लाओ त्सु की शिक्षा सबसे व्यावहारिक हो जाती है। वो कहते हैं कि अलग से समय मत निकालो, जो समय है उसी में जाग जाओ। तो आइए एक छोटा सा पर बहुत शक्तिशाली प्रयोग करते हैं। अगले 7 दिन के लिए आपको बस इतना करना है, हर दिन सिर्फ 5 मिनट किसी भी एक काम को पूरी सजगता से करना है। बस 5 मिनट। कोई बड़ा नियम नहीं, कोई लंबा ध्यान नहीं, कोई खास आसन नहीं। आप चुन सकते हैं सुबह चाय पीने का समय, नहाते समय, 10 कदम चलते समय, खाने का पहला 5 मिनट या रात को सोने की पहले की कुछ सांसें। इन 5 मिनट में बस एक नियम होगा, जो भी कर रहे हैं उसी में पूरी तरह रहिए। अगर खा रहे हैं तो सिर्फ खाना, न मोबाइल, न टीवी, न कोई और ख्याल पकड़कर बैठना। अगर चल रहे हैं तो पैर का जमीन से लगना महसूस करें, सांस को महसूस करें, हवा को त्वचा पर महसूस करें। अगर सांस देख रहे हैं तो सिर्फ उसे आते जाते देखिए, बिना बदलने की कोशिश के। शुरुआत में आपको बेचैनी भी महसूस हो सकती है, मन बार बार भागेगा, कोई बात याद आएगी, कोई चिंता उभरेगी, लेकिन आप बस धीरे से ध्यान वापस लाना, उस पल पर, उस काम पर, उस सांस पर। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने ईमानदारी से केवल 7 दिन भी ये प्रयोग किया तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके भीतर कुछ बदलना शुरू हो गया है। एक हल्कापन, एक साफ सी जगह, एक नया सा स्पेस आपके भीतर खुलने लगेगा। यही लाओ त्सु की साधना है, छोटे छोटे कदम लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। दोस्तों, इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समेटना हो तो मैं कहूंगा कि ध्यान कोई भागना नहीं, ध्यान तो जीवन को पूरी तरह जीने की कला है। जब आप यह समझ लेते हैं कि कहीं और पहुंचने की जरूरत नहीं, यहीं इस क्षण में उतरना है, तो आप अपने आप ताओ की धारा में बहने लगते हैं। लाओ त्सु की सबसे बड़ी सीख यही है, हर पल को ध्यान में बदलो, हर सांस को ध्यान में बदलो, हर काम को ध्यान में बदलो। फिर देखो, धीरे धीरे पूरा जीवन एक शांत गहरे बहाव में बदल जाता है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप ये 7 दिन वाला प्रयोग सच में करेंगे? अगर आपका जवाब हां है तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं 7 दिन 5 मिनट सजग रहूंगा आज से। और साथ में ये भी लिखिए कि आप किस पल को चुन रहे हैं, खाने का समय, चलने का समय, सांस या कोई और छोटा सा काम। आपका ये कमेंट सिर्फ आपकी प्रतिज्ञा नहीं होगा, किसी और के लिए प्रेरणा भी बन सकता है जो इसे पढ़कर अपनी यात्रा शुरू करेगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ हो, अगर इसने आपको थोड़ा भी गहराई से सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो जीवन में शांति, संतुलन और अर्थ खोज रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही लाओ त्सु, ओशो, बुद्ध, जिद्दू कृष्णमूर्ति और अन्य महान गुरुओं की गहराई भरी शिक्षाओं को सरल और जीने योग्य भाषा में आप तक पहुंचाते रहें, तो सेलिब्रेटिंग विजडम चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। याद रखिए दोस्तों, ध्यान कहीं दूर पहाड़ों पर नहीं है, नहीं किसी जटिल तकनीक में है। ध्यान तो यही है, आपकी अगली सांस में, आपकी अगली मुस्कुराहट में, आपके अगले कदम में। बस उसे देखना है, महसूस करना है, जीना है, और धीरे धीरे पूरा जीवन ध्यान बन जाएगा। यही लाओ त्सु का मार्ग है, यही आपकी आत्मा का मार्ग है। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए ज्ञान और एक नए जागरूक कदम के साथ।